वेलकम बैक नाजरीन। बात कर रहे थे, जो टॉपिक डिस्कस करके गया था ब्रेक से पहले, वो है टिकटॉक जो एप्लीकेशन है। पेशावर हाई कोर्ट का टिकटॉक एप्लीकेशन आज से बंद करने का हुक्म आ गया है। इस्तफसार किया गया, कमरे अदालत में बात की गई, पूछा गया जो उसके फ़वाइद हैं या नुकसान है, वो तमाम चीज़ों को डिस्कस किया गया। मस्बत को जवाब नहीं आ सका, बहरहाल उसको बंद करने का हुक्म दिया गया है। टिकटॉकर्स के लिए ऑब्वियसली ये एक बुरी खबर है, लेकिन अदालती अहकामात है, कुछ सोच कर कुछ समझ कर जो है ये फैसला सुनाया गया होगा, फैक्ट्स एंड फिगर्स को सामने रखा गया होगा। इसी पर बात करते हैं। सोशल मीडिया एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, इस वक्त ऑन कॉल हैं काजी नौमान वाजिद साहब। काजी नौमान मुजाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया काजी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आपकी एक्सपर्टीज है सोशल मीडिया के हवाले से। क्या समझते हैं, अदालती अहकामात हैं, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है, कैसा देखते हैं इस फैसले को? बिलाल खान साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इस टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए ऑनलाइन लिया है। देखें, जब इस तरह का कोई वाकया होता है तो हम सबसे पहले बस ये देखते हैं कि एक पाबंदी लग गई है, एक इदारे ने एक पाबंदी लगा दी है और हम इस चीज को बहुत नेगेटिव साइड्स पे ले जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्यों क्यों हम ये नहीं सोचते कि ऐसा हुआ क्यों है? देखें, पाकिस्तान दुनिया में इस वक्त यूथ के हवाले से टॉप पर है। पाकिस्तान में 65% जो आबादी है वो यूथ पर मबनी है और हमारे यूथ जो है वो ऑलरेडी हम इस चीज के मुतमन्नी है कि वो स्किल्ड हो जाए, वो किसी तरह हुनरमंद हो जाए, वो मुल्क की बागडोर संभालने के लिए तैयार हो जाए और वो पाकिस्तान की तरक्की में अपना अहम किरदार अदा कर सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो एक 5G वॉर का हिस्सा चल रहा है उसमें मैं समझता हूँ कि टिकटॉक जैसी चीजें भी जो है वो हमारी यूथ को राह से भटकाने के लिए एक काम और एक किरदार अदा कर रही हैं, जिसको फॉर श्योर डिस्करेज करना चाहिए। ये पहली दफा नहीं हुआ बल्कि ये सेकंड टाइम हुआ है। मैं हैरान इस बात पे था कि ये चीज बंद हो गई, फिर गैर एलानिया तौर पर खोल दी गई और आज दोबारा बंद करने के अहकाम जारी हुए। तो मैं इसको इस इकदाम को मैं मजबूत करार देते हुए मैं इसकी हिमायत करता हूँ और ये हमारे लिए, हमारे यूथ के लिए, हमारी कौम के लिए हेल्पफुल है। क्या पहले कम चीजें हैं जिनमें हम इन चीजों में देखिए, एक तरह की एडिक्शन है जो हमारे यूथ को लग गई है, बिल्कुल लाइक ड्रग्स और समथिंग लाइक दैट। अच्छा, ये ऑब्वियसली आप भी इसको इंडोर्स कर रहे हैं इस फैसले को। क्या समझते हैं, ये जो टिकटॉकर्स हैं इनके पास जो कंटेंट होता है उसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट की जरूरत है, या फिर इसको जिस तरह से बैन कर दिया गया है यही बेहतर फैसला है? देखिए, जब आप आजादी दे देते हैं तो फिर आप हर किसी शख्स को, आप 23 करोड़ आवाम में से अगर 1 करोड़ लोग टिकटॉकर्स हैं तो आप उनको कंट्रोल कैसे करेंगे? उनकी वीडियोस को कंट्रोल करने का कोई तरीका आपके पास मौजूद नहीं होगा। कोई स्टैंडर्ड, कोई थ्रेशोल्ड, कोई फाइन लाइन, कोई इस तरह की चीज आप कैसे डिफाइन करेंगे और उस पर अमल कैसे करवाएंगे? क्या पहले ही जो है वो ये चीजें अब देखने की जरूरत है कि उसमें उसमें स्टफ क्या आता है। आप और हम सब लोग जो है वो इस तरह जो टिकटॉक की वीडियोस हमें भी मुख्तलिफ जरियों से मिल रही होती हैं, हम उनको देख रहे होते हैं कि उसके अंदर सिर्फ एक मजाक को लेके या किसी स्पेसिफिक टॉपिक को लेके डिस्ट्रक्टिव काम हो रहा है जो कि टाइम जाया करने वाला है। सिर्फ मजाक हो रहे होते हैं। मुझे आप बताइए, आपने खुद कितनी कंस्ट्रक्टिव वीडियोस उसके ऊपर देखी हैं? हाँ, अगर उसमें कुछ कंस्ट्रक्टिव पॉसिबिलिटी होती तो शायद मैं इसकी हिमायत करता, लेकिन चूंकि मेजोरिटी अथॉरिटी का कानून होता है, मैं ये कहता हूँ क्योंकि मैं मेरे पास जो ज्यादातर मैंने अब तक जो चीज टिकटॉक में देखी है उसमें मैंने देखा है कि इसमें निगेटिविटी है, टाइम वेस्ट है, जस्ट मजाक है फालतू, और उसमें रॉन्ग मैसेजेस जो हमारे मुआशरे देखिए, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर लिया गया था, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया और उसमें इस्लामी तर्ज मुआशरत जो है वो होना चाहिए, ना कि जो आजकल हम देख रहे हैं। मैं कुछ चीजों का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अभी रिसेंट फ्यू डेज में अगर आपने देखा हो, कुछ अजीब व गरीब किस्म के जो है वो मुतालबे होने लगे हैं औरतों से मुताल्लिक, हुकूक से मुताल्लिक और जाने किन किन चीजों से मुताल्लिक। तो बेसिकली ये समहाउ आपको पता है अब ये 5G वॉर का दौर चल रहा है जिसमें मीडिया ड्रिवन पीपल जो हैं उनको इस्तेमाल किया जाएगा कि वो उनको राह से भटका दिया जाए। तो ये बहुत हम लोगों के लिए अच्छा, नौमान मुजाहिद साहब, ये भी मैं एक खबर नाज़रीन से भी शेयर कर दूं। ऑब्वियसली उनको मालूम होगी, आपसे भी इस पर सवाल करूंगा कि ठट्टा के इलाके में मीरपुर साकरों की अगर मैं बात कर लूं, वहां पर
बरादरी मुखालिफ वीडियोस अपलोड की गई, टिकटॉक हम्म। पर वीडियोस बनाई गई जिसमें बरादरी में आपस में तसादुम हुआ, और न सिर्फ तसादुम हुआ, बड़ा झगड़ा हुआ और कुल्हाड़ियों का, लाठियों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया, जिससे 16 अफराद शदीद जख्मी हुए। तो ये भी कॉज है कि आप बरादरी मुखालिफ वीडियोस बना रहे हैं, कुछ ऐसा कंटेंट वहां पर बनाया जा रहा है जो सोसाइटी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, फिर ये कॉज बन रहे हैं, जख्मी कर रहे हैं लोगों को, कत्ल भी किया, एक आशिक की मारे वीडियो बनाई गई और उसके बाद अपनी जान ले ली। ये क्या चल रहा है इस एप्लीकेशन के जरिए? देखिए, वही मैंने आपसे कहा ना कि जब कोई हुदूद मुतय्यन नहीं है, जब कोई बॉर्डर डिफाइन नहीं है कि कौन क्या कर रहा होगा, तो फिर हर कोई अपनी मर्जी के मुताबिक आगे जा रहा होगा, और कोई ऐसा तरीका नहीं होगा कि आप उसमें किसी को कंट्रोल कर सकें, किसी को आप एक किसी बॉर्डर लाइन के अंदर ला सकें कि हाँ जी, यहाँ तक की चीजें जो है वो ठीक है जी, एक्सेप्टेबल है। ऐसा तो जिसको जहां जोर चलेगा, वो जिसको और जो जैसे इस्तेमाल हो जाएगा, मैं इसको इस वे में कहूंगा, बहुत गहरी बात कर रहा हूँ, कि जो जैसे इस्तेमाल कर लिया जाएगा वो इस्तेमाल हो जाएगा। तो सिर्फ मजाक, सिर्फ जो है वो बेहयाई की हद तक ही ये चीजें जो है वो महदूद नहीं है, बल्कि एक्चुअली हमारे खिलाफ एक प्रोपेगेंडे के तहत जो है वो हम लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे हमें इज्तनाब करना होगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सोशल एक्सपर्ट इस वक्त मौजूद थे, और आपने देखा कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला जो इस वक्त आया है कि टिकटॉक एप्लीकेशन को बैन कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ वाजे कर देना चाहता हूँ, उसके बाद इस प्रोग्राम को वाइंड अप करूँगा, कि जो कंटेंट तैयार किया जा रहा है टिकटॉकर्स की जानिब से, बड़ी माजरत के साथ, बड़ा इसको क्रिटिसाइज तो किया जा रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर एक बड़ी ज़बरदस्त बात यहाँ पर जो कही है सोशल एक्सपर्ट ने, कि जो जैसे इस्तेमाल होना चाह रहा है या जो जैसे इस्तेमाल हो गया वो इस्तेमाल हो गया। ये जरा सा सोचना है आपको कि आप किस जो है वो वे पर चल रहे हैं और कैसे इस्तेमाल होना चाह रहे हैं, कौन सा कंटेंट आप लेकर चल रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया कि ठट्टा के अंदर, मीरपुर साकरों के अंदर जो 16 अफराद जख्मी हुए, बरादरी मुखालिफ वीडियोस अपलोड कर दी, कहीं पर आपने ऐसा फहाश कंटेंट अपलोड किया है जो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो ऑब्वियसली मैं इंडोर्स करता हूं पेशावर हाई कोर्ट के इस फैसले को कि टिकटॉक जो एप्लीकेशन है उसको बैन कर दिया गया। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, आपके फीडबैक का मैं मुंतजर हूं, आपने अपना फीडबैक मुझे जरूर पहुंचाना है। जब तक के लिए बिलाल खान और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।